हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात कहें आज हम क्या इस वीडियो में लाए हैं, तो यह है हमारा परीक्षा वाणी का चैप्टर 7 के MCQs। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मैंने यहाँ पर परीक्षा वाणी के चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर MCQs आपके बीच में वीडियो लेके आया हूँ, जिसको जिसको आप सभी देख के अपने एग्ज़ाम में पढ़ के जा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात कहें कि आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 17 जो कि परीक्षा वाणी का है, इसके आज हम MCQs को लगाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के MCQs को और आज शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे जो आज की चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वो है कण्वाश्रम किस जिले में अवस्थित है। तो कण्वाश्रम जो है हमारे किस जिले में अवस्थित है, तो कण्वाश्रम है हमारा पौड़ी गढ़वाल जिले में। दोस्तों, अगर बात कही जाए कि कण्वाश्रम कितनी बार पूछा जाता है कि कण्वाश्रम किस नदी किनारे पे बसा हुआ है, तो कण्वाश्रम हमारा जो मालिनी नदी है उसके तट पर बसा हुआ है। ठीक हो गया। आप सभी को पता होगा कि कण्वाश्रम में भरत का जन्म भी हुआ था। ठीक हो गया। और क्या बोलते हैं, अगला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है। तो जो ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है वो उत्तराखंड में होती है। इंपॉर्टेंट रहेगा जागर। ठीक हो गया। अगला हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया है देश के कौन से IIT के रूप में। इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि जो रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है उसको भारत सरकार के द्वारा 7वें IIT के रूप में मान्यता दी गई थी वर्ष 2001 में। ठीक है, तीसरे का आंसर रहेगा C। अगला चौथा क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ अवस्थित है। तो जो उच्च शिक्षा निदेशालय है तो ये कहाँ अवस्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है कि उत्तराखंड का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है, तो वो है हमारा नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे है, नैनीताल जिले में अवस्थित है। ठीक हो गया। अगर बात कहें कि कहाँ पर है ये, तो हल्द्वानी में इसको बनाया गया है। कहाँ पर है, हल्द्वानी में स्थित है हमारा उच्च शिक्षा निदेशालय। अगर बात करें हम, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा पांचवा क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो स्कूल चलो अभियान है वह हमारे वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। छठा क्वेश्चन है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है वो कहाँ पर है, वह है हमारा कहाँ पे, नरेंद्र नगर टिहरी में। इंपॉर्टेंट रहेगा, नरेंद्र नगर टिहरी में। अब दोस्तों, एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र नगर शहर बसाया था, किसने बसाया था, पंवार वंश के किस शासक के द्वारा नरेंद्र नगर शहर को बसाया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई सही आंसर देगा तो उसको मैं आपके सामने पिन करूंगा। ठीक हो गया। सातवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। तो कौन सी बोली ऐसी है जो उत्तराखंड की नहीं है, गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी और जौनसारी। तो आप सभी को ऑप्शन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि जो हमारी भोजपुरी है ये हमारे उत्तराखंड की बोली नहीं है, जबकि गढ़वाली है, कुमाऊनी है और जौनसारी है। अगला हमारे पास आठवां क्वेश्चन है, देश का पहला विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था। तो देश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर बनाया गया था, पंतनगर में इसको बनाया गया था, जिसको हम पंतनगर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों कि जो पंतनगर विश्वविद्यालय है उसको किसके नाम पर रखा गया है। ठीक हो गया। या ऐसा क्वेश्चन पूछूं तो आपको बता दूं कि जो पंतनगर विश्वविद्यालय है उसको किसके नाम पर रखा है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इसको रखा गया है। ठीक हो गया। लेकिन अगर बात करें कि इनके नाम के आगे कब से इसको जोड़ा गया था, तो सॉरी, जवाहरलाल, मैं गलत बोल गया, जवाहरलाल नेहरू नहीं, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे इसको रखा गया है, पंत विश्वविद्यालय को। अगर बात कहें कि गोविंद वल्लभ पंत का नाम कब हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय के आगे आगे से इसको जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था, 1972 में इसको यहाँ पर इनके नाम पर रखा गया था। ठीक हो गया। अगला हमारे पास नौवां क्वेश्चन है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो जो हमारा गढ़वाल समाचार पत्र था दोस्तों, ये पौड़ी गढ़वाल से इसको प्रकाशित किया जाता था। कौन सा, गढ़वाल समाचार पत्र। इंपॉर्टेंट है आपके आगामी पेपर के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, अगला जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है, चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। तो जो चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर है, वो है हमारे श्रीनगर में। तो 10वें का आंसर जो है, सॉरी, ऋषिकेश में है।
ठीक, कहाँ पर है? ऋषिकेश में। इंपॉर्टेंट रहेगा। चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर? ऋषिकेश में है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कहाँ पर है? ऋषिकेश में है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानवोदय काव्य की रचना की थी। तो मानवोदय काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो मानवोदय की काव्य की रचना की थी हमारे कवि भरत कवि के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, 11 का आंसर है डी। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं दोस्तों कि जो मानवोदय काव्य भरत कवि के द्वारा लिखा गया है उसमें लक्ष्मण जो हमारा लक्ष्मी चंद को कौन सा नाम दिया गया है? चंद वंश का जो हमारा लखुली बिराली कहा जाता है, तो उसमें भरत कवि के द्वारा मानवोदय काव्य में लक्ष्मी चंद के लिए एक नाम का प्रयोग किया गया था। कौन सा नाम, उसको या उपाधि कौन सी दी गई है? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, आयुष ग्राम का संबंध है। ठीक है, आयुष ग्राम का संबंध किससे है? तो ये किससे है? यह है हमारे आयुर्वेदिक शिक्षा से। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष का संबंध किससे है? आयुष ग्राम का संबंध है आयुर्वेदिक शिक्षा से। ठीक है, अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। हिमालय का इतिहास डॉक्टर अजय रावत, मसूरी मेंडले गणेश शैली, बिल्कुल सही है। हिमालयन ट्रेवल जोशी नेगी, बिल्कुल सही है। होली होली हिमालय से रेमन ओखले, बिल्कुल सही है। जबकि जो हिमालय का इतिहास है ये इनके द्वारा, हमारा अजय रावत के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक हो गया, अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो याद रखने वाली बात रहेगी कि उत्तराखंड राज्य में केवल एक ही ऐसा विश्वविद्यालय जिसको कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, वो है हमारा कौन सा? वो है हमारा HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो HNB जो हमारा है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसको क्या करा गया है? 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही रहने वाला है 14वें क्वेश्चन का आंसर। अगला है हमारा 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे विशाल कीर्ति पौड़ी, दूसरा दिया गया स्वाधीन प्रजा अल्मोड़ा, समता नैनीताल, गढ़वाली टिहरी। तो इसमें से जो हमारा 15वें का जो स्वाधीन प्रजा है इसको अल्मोड़ा से नहीं निकाला गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक हो गया, अब अगर हम बात करें 16वां क्वेश्चन जो हमारा है, तो वो है कि एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। तो जो एशिया का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए गए हैं। तो एशिया का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको स्थापना की गई है रुड़की में। ठीक हो गया, अगर मैं बात कहूँ कि रुड़की जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, स्थापना पूछ रहा हूँ मैं, कब की गई है रुड़की कॉलेज की। ठीक हो गया, अगला हमारे पास 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 17वें का जो मुकुंदी लाल है तरुण कुमाऊं, बिल्कुल सही है। विक्टर मोहन जो स्वाधीन प्रजा, बिल्कुल सही है। गोविंद वल्लभ पंत प्रजाबंधु, बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक हो गया, भक्त कृष्ण करमभूमि, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, ये याद रखने वाली बात है कि जो प्रजाबंधु है वो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा नहीं निकाला गया है। ठीक, अगला अगर हम बात करें, और ये भी याद रखने वाली बात है कि प्रजाबंधु जो पत्र निकाला गया था वो रानीखेत से निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? रानीखेत से निकला था ये पत्र प्रजाबंधु। अगला हमारे पास है, और किसके द्वारा निकाला गया था? जयदत्त वेल्ला के द्वारा इसको निकाला गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। तो जो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है पातीराम के द्वारा लिखी गई है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला हमारे पास है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। तो थोड़ा देर पहले बताया था कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था HNB को वो 2009 में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर डेट पूछी गई है। तो याद रखने वाली बात रहेगी कि 15 जनवरी 2009 को HNB विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक हैं। तो जो मसूरी मेंडले लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अभी थोड़ा देर पहले भी आ चुका था, प्रोफेसर गणेश शैली के द्वारा मसूरी मेंडले पुस्तक लिखी गई है। अगला हमारे पास है 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर एटकिंसन, बिल्कुल सही है। हिमालय की यात्रा जोश सिंह नेगी, बिल्कुल सही है। हिमालयन गजेटियर HG वाल्टन, सही है। जबकि गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक जो है ये पातीराम, बिल्कुल सही। जबकि यहाँ पर अगर बात कहें कि जो हमारा यहाँ पे दिया गया है कौन सा, ये वाला
हिमालय की यात्रा ये जोशी नेगी की नहीं है। ठीक है, याद रखने वाली बात रहेगी कि जो हिमालय की यात्रा है ये किसकी है, जोशी नेगी की नहीं है। किनकी है ये है हमारी काका कालेकर साहब की है। किसकी है, काका कालेकर की है। कौन सी, हिमालय की यात्रा। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, कालेकर साहब की है, जोशी नेगी की नहीं है। अगला हमारे पास हिमालयन गजेटर के लेखक कौन है, अभी ऊपर आ चुका है, ई एटकिंसन हमारे के हैं हिमालय गजेटर के लेखक हैं। 22 का आंसर रहने वाला है सी। 23वां है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो न्यूज इन इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा, जॉब फ्रांसिस वाइट के द्वारा लिखी गई थी न्यूज इन इंडिया पुस्तक। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये अगले पेपर्स में पक्का पूछा जाएगा। ठीक हो गया। अगला हमारा 24वां क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ पे की गई है। तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, इनमें से कहाँ पर विद्यालय शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना करी गई है वो आगे हमको पहले ही बता चुका हूँ, ये नरेंद्रनगर टिहरी में की गई है। अगला हमारा 25वां क्वेश्चन है, वो है उच्च शिक्षा के नियंत्रण निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो बताया था पहले, वहाँ पर ऑप्शन नैनीताल दिया गया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली वो पूछा कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है हल्द्वानी में किया गया है। 25 का आंसर रहेगा बी। अगला है हमारे पास 26वां क्वेश्चन, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना स्थित है। जो उत्तराखंड का जो प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद है वो कहाँ पर है, वह है हमारा रुड़की में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पे कुछ विश्वविद्यालयों के नाम दिए गए हैं और उनकी स्थापना वर्ष भी दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा वो गलत दिया गया है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय कॉलेज जो स्थापना करी गई थी वो करी थी 1960 में, बिल्कुल सही है। गुरुकुल कांगड़ी को डीम्ड का दर्जा 1962 में, बिल्कुल सही है। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना 1974, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है ना, 27 का आंसर बिल्कुल गलत दिया गया है, ये गलत है। जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973, बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला है हमारे पास 28वां क्वेश्चन, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक हैं। तो जो गढ़वाल की जो दिवंगत विभूतियाँ हैं, यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, भक्ति दर्शन के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगामी पेपर के लिए, कि शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये वाली पुस्तक का नाम जो हमारा पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक हो गया। 29वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो जो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गई पुस्तक है, ये लिखी गई डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 29वें का आंसर रहेगा डी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक बात और कहनी है कि आपको अगर मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 30वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है। तो कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से जो हमारा देवभूमि है ये देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है। अगला है हमारे पास 31वां क्वेश्चन, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी। तो हरिद्वार में किस वर्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1902 में। तो हमारा क्या आंसर रहने वाला है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक हो गया। वैसे अगर बात कही जाए कि कब इसकी स्थापना होती है, 1900 में इसकी स्थापना होती है। ठीक हो गया। और कांगड़ी में उसके बाद, ठीक हो गया, कांगड़ी में स्थापना होती है। अगर हम बात करें 1902 में इसको फिर हरिद्वार में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू की गई है। तो जो देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई है 2009 में इसको शुरू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पूछ सकता है आयोग कि देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है, तो किससे है, समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई थी। कब, 2009 में। अगला हमारा 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो ब्रिटिश गढ़वाल गेजेटियर H.G. वाल्टन, बिल्कुल सही है पुस्तक का नाम। हिमालय परिचय राहुल सांकरतन, बिल्कुल सही है। हिमालयन ट्रेवल्स जोध सिंह नेगी, ठीक हो गया। और अल्मोड़ा गेजेटियर H.F.T. एटकिंसन, ठीक हो गया। ये बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल गलत दिया गया है। जो अल्मोड़ा गेजेटियर है वो H.F.T. एटकिंसन के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक हो गया, याद रखने वाली बात रहेगी।
वैसे अगर पूछूं मैं कि जो हमारा अल्मोड़ा गजेटियर है वो किसी द्वारा लिखी गई है, तो H.G. वाल्टन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया दोस्तों। अगर हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्रीड़ा बस उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती, कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल, हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट, हिमालय के खस आचार्य धर्मानंद। तो जो हिमालय के खस है ये आचार्य धर्मानंद के द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है? डी पंत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हमारे हिमालय के खस। ठीक हो गया, याद रखने वाली बात है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला हमारे पास 35वां क्वेश्चन है, निम्न पत्रिकाओं व निकलने के स्थान से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर पत्रिकाएं दी गई हैं और उनके स्थान दिए गए कि कहाँ कहाँ से निकलती थी, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया है पर्वत जन देहरादून, बिल्कुल सही है। पहाड़ नैनीताल, बिल्कुल सही है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़, बिल्कुल सही है। जबकि यहाँ पर दिया गया युगवाणी, युगवाणी जो है हमारा ये सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि युगवाणी हमारी देहरादून से निकलने वाली पत्रिका थी। ठीक हो गया, याद रखने वाली बात रहेगी। ठीक हो गया, युगवाणी कहाँ निकलती? देहरादून से निकलती है। अगला हमारे पास 36वां क्वेश्चन है, निम्न पत्रों व उनके निकलने के स्थानों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर भी वही है, गढ़वाल है, गढ़वाल है देहरादून, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड दर्पण उधमसिंह, बिल्कुल सही है। कर्मभूमि टिहरी, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। टिहरी गढ़वाल ये गलत दिया गया है। कर्मभूमि सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है, जबकि अनिकेत गोपीसर बिल्कुल सही दिया गया है। अगला अगर हम बात करें, जो हमारी कर्मभूमि है कोटद्वार से निकाली गई थी, लैंसडाउन से, ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रों को उनके निकलने के स्थानों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर भी वही दिया गया है। 37वां क्वेश्चन, दून दर्पण देहरादून सही है। प्रजाबंधु रानीखेत बिल्कुल सही है। सत्यपथ कोटद्वार ये भी बिल्कुल सही है। जबकि हमारा हिमवंत लैंसडाउन ये बिल्कुल गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास 38वां क्वेश्चन, वेदमाला निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो जो वेदमाला लिखी गई है पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है हरिराम धस्माना जी के द्वारा। तो हमारा 38वें क्वेश्चन जो ए है वो रहने वाला बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक हो गया, वेदमाला हरिराम धस्माना जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 39वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्नलिखित में से किसकी रचना है। जो सिंहनाद लिखी गई है वो भजन सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया है। तो 39 का ऑप्शन ए। 40वां, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियो निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो जो कविता है जो उठो गढ़वालियो, ये किसके द्वारा लिखी गई? देखो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देखिए कितने खतरनाक दिए गए, सत्यनारायण रतोड़ी और सत्यशरण रतोड़ी। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा बच्चों को। तो याद रखना कि जो उठो गढ़वालियो जो कविता थी, जो कि हमारे शक्ति पत्रिका में लिखी गई थी, वो लिखी गई थी सत्यनारायण रतोड़ी जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, सत्यनारायण रतोड़ी। अगला हमारे पास 41वां क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? हिमालयन ट्रेवल्स जोश सिंह नेगी, बिल्कुल सही है। हिमालय की यात्रा काका कालेकर साहब, बिल्कुल सही है। हिमालय परिचय राहुल सांकरन, बिल्कुल सही है। हिमालयन फोकलोर बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। कौन सा सम्मिलित नहीं है यहाँ पे? हिमालयन फोकलोर जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा लिखी गई है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। तो 41वें का जो आंसर है वो बिल्कुल गलत दिया गया है। अगला हमारा 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित बोली भाषा व उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर भी कौन सम्मिलित नहीं है? तो सौरियाली सौर क्षेत्र, कुमैया काली कुमाऊं क्षेत्र, जौहरी जौहार क्षेत्र, भावरी हरका दून क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो हमारा दिया गया भावरी, वो हर की दून क्षेत्र का नहीं है। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है। कौन इसमें से कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? तो ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। तो 43वें का जो आंसर है लीलाधर कोट नाला, ये कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है। तो इनमें से कौन से गढ़वाली के रचनाकार नहीं है? तो जो हमारा 44वें का आंसर रहेगा ऑप्शन डी चिंतामणि जोशी जी, ये गढ़वाली की भाषा के रचनाकार नहीं है। अगला हमारा 45वां क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना की गई थी। तो आपको थोड़ा देर पहले बताया हुआ था कि जो 1943 में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की और गढ़वाल विश्वविद्यालय की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात रहेगी, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा 46वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं। तो उत्तराखंड में जो कुली बेगार प्रथा है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो ये है हमारे कौन? शेखर पाठक जी। 46वें का आंसर रहेगा ए।
ठीक हो गया। याद रखना यहाँ पर शेखर पाठक और जो हमारे उमा भट्ट हैं उनके द्वारा इसको भी लिखा गया था, 2 जनों के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, उमा भट्ट और शेखर पाठक के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला है हमारे पास 47वां क्वेश्चन, तुम्हारे लिए उपन्यास का रचयिता कौन है। तो जो तुम्हारे लिए उपन्यास लिखा गया है ये लिखा गया था हिमांशु जोशी जी के द्वारा। ठीक है, काफल पाको भी इनका एक बहुत प्रसिद्ध कविता थी इनकी। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 48वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक हैं। तो जो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई थी R.S. टोलिया के द्वारा। तो 48वें का जो आंसर है सी बिल्कुल सही रहेगा, डॉक्टर R.S. टोलिया जी के द्वारा इसको लिखा गया है। 49वां क्वेश्चन है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HIST। ठीक हो गया, क्या बोलते हैं इसको, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा, स्वामी राम जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, याद रखने वाली बात रहेगी HIST। ठीक हो गया। अगर हमारा 50वां क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई थी किसके, मुकुंदी लाल के द्वारा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा इसको लिखा गया था गढ़वाल पेंटिंग। अगले 91वां क्वेश्चन है, कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो याद रखने वाली बात रहेगी कि ऑप्शन ABCD में से कौन सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1973 में। ठीक हो गया। जबकि कुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड में, 1902 में। ठीक हो गया। और जबकि गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। ठीक हो गया। तो कौन होगा, ऑप्शन सी जो हमारा है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की जो स्थापना हुई थी 1902 में हुई थी, ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तराखंड का हो जाएगा। अगला हमारे पास है, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो हिमालयन आर्ट पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो GC फ्रैंक जी के द्वारा इसको लिखा गया है हिमालयन आर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आगामी पेपर के लिए भी। ठीक हो गया, 52वें का आंसर रहेगा B। अगला है हमारे पास, हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है। तो याद रखने वाली बात रहेगी, जो पहाड़ पत्रिका है वो हमारी कहाँ से निकलती है, नैनीताल से निकलती है। ठीक हो गया, पहाड़ पत्रिका। ठीक हो गया, 53वें का आंसर C। 54वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य का, तो वो है हमारा कौन सा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो है उत्तराखंड राज्य का विश्वविद्यालय नहीं है। क्यों नहीं है, याद रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1900 में कांगड़ी हिमाचल प्रदेश में होती है। उसके बाद इसको 1902 में वहाँ से शिफ्ट करके कहाँ लाया जाता है, हरिद्वार में लाया जाता है। ठीक है, याद रखने वाली बात रहेगी। ठीक है, कहाँ, हरिद्वार में। ठीक, और अगर बात कहें हम, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा इसका 54वें का आंसर C बिल्कुल सही रहेगा। 55वां क्वेश्चन है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो किसे माना जाता है हरित क्रांति का अग्रदूत, तो वो है हमारा कौन, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास, द दून स्कूल के संस्थापक हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दून जो स्कूल है उसके संस्थापक कौन थे, सतीश रंजन दाल्दी। ठीक, कब थे, हाँ, और इसकी जो स्थापना हुई थी दून स्कूल की वो हुई थी 1935 में। ये भी ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और कौन थे, सतीश रंजन दास। अगला हमारा 57वां क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका, यहाँ पुस्तिका लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी गई थी गंगाधर उप्रेती जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, गंगादत्त उप्रेती जी के। इनका संबंध किस जिले से था, तो अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। इनके द्वारा ही ये लिखी गई है। ठीक हो गया, गंगादत्त उप्रेती, ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने जो हमारा अध्याय 17 है उससे संबंधित जितने भी हमारे यहाँ पे MCQ थे दोस्तों उसको हमने पूरा लगा लिया है। और अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको आगामी पेपर के लिए बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो और एक बात और कहूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेज पेपरों से संबंधित मैं लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।